बुलंदशहर में बारिश के बीच बड़ा हादसा। स्कूल से घर लौट रही 11 वर्षीय कक्षा 4 की छात्रा चारू कश्यप नाले में बह गई। करीब 12:30 बजे छुट्टी के बाद स्कूल से निकली थी 11 वर्षीय चारू। 3 घंटे बाद भी नहीं लगा मासूम छात्रा का कोई सुराग। लगातार मासूम की तलाश में रेस्क्यू जारी। जानकारी के मुताबिक थाना नगर कोतवाली क्षेत्र भूतेश्वर मंदिर के पास चारू सुशीला इंटरनेशनल स्कूल शाखा मोहल्ले की छात्रा है। बारिश से बचने के लिए वह नाले की पटिया पर खड़ी थी, तभी अचानक पैर फिसलने से वह तेज बहाव वाले नाले में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस, नगर पालिका, फायर विभाग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सफाई कर्मचारियों की भी मदद ली जा रही है। हादसे को करीब 3 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला है। तेज बहाव के कारण आशंका है कि बच्ची बहकर आगे निकल गई हो। एनडीआरएफ की टीम नाले में आगे तक सर्च अभियान चला रही है। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन शाखा मोहल्ले में एक परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौके पर जानकारी देते हुए शोभित कुमार, सीओ खुर्जा और बच्ची का पिता और सामाजिक कार्यकर्ता महिला, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। साइड का इससे जाएगा भी मैं कर रहा हूँ पूरी रात लाइट नहीं आएगी। चलो दादा आ जाओ भैया। सर, आज बारिश के चलते एक स्कूल की छात्रा गहरे नाले में बह गई है। सर, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? जैसे कि आप सभी अवगत हैं, आज 28 तारीख को एक बच्ची अपने स्कूल से जब वापस घर की तरफ जा रही थी तो नाले में उसका पैर पड़ गया और उसके बाद वो बह गई है। तभी से सर्च ऑपरेशन जारी है। ईओ, नगर पालिका, राजस्व विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की सभी टीमें एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमने जेसीबी और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स भी डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द बच्ची को बरामद कर सके। अभी तक कोई सुराग मिला? अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिली है और परिवारजन के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू कश्यप है। अच्छा, क्या हादसा ये हुआ कि करीब मैंने 12 बजे फ़ोन करके पूछा था मास्टर से कि सर जी कितनी देर में छुट्टी होगी। उन्होंने बोला कि 12:50 12
12:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने ये नहीं आगा कि चलो इसके अंदर स्कूल में बैठी रहे बच्ची का बस्ता वहीं पर था और बच्ची को भेज दिया इतनी बारिश में। फिर मैंने बच्चे को अपने लड़के को भेजा था, तो उसने वहाँ से जाके थोड़ा सा आगे चल कर न लड़के ने देख लिया था कि वो एकदम उसका हाथ वो रपट गई है, तो किसी ने उसका हाथ ही पकड़ा, तुरंत वो नाली में घुस गई उसके सामने। इतना हुआ। कितने बजे की घटना है? ये 12:10 के करीब की है। तो स्कूल ने बिना आपको सूचना दिए बच्चा भेज दिया बारिश में? जी हाँ, बिना सोचना सारी लापरवाही। प्रशासन की कैसी कार्रवाई इस समय चल रही मैंने उन्होंने एसएसपी साहब से भी कहा, डीएम साहब से भी कहा, उन्होंने कहा पूरा आश्वासन है आपके साथ है। तो स्कूल की छुट्टी हो गई थी या आपके ही बच्चे को भेजा था? नहीं, और भी बच्चे घूम रहे थे वहाँ पर, एक और भी थी बच्ची पास में, वो जैसे लगा के वो पीछे थी। किसी ने हाथ भी पकड़ा था लेकिन वो रपट गई नीचे जा। नाले में गिरी है, तो आप दोषी जो है सारी कार्रवाई पुलिस की है, स्कूल वालों की। नाले पे पटिया नहीं थी, नाला बहुत बड़ा था, नगर पालिका उसने सोचा कि ये आगे चल के पटिया है, उसने आगे नाला था, उसका पैर नाले में गया। नाला खुला हुआ था। हाँ, नाला खुला हुआ। में किसकी गलती है? गलती इसकी स्कूल वालों की, नगर पालिका की। क्या नाम है? ज्ञानवती। अच्छा, बेटी कहाँ से आ रही थी, कैसे ये हादसा हुआ? मैं तो काम करने जाती हूँ, तो मैंने 12:15 बजे फोन कर दिया था इसके पापा पे। मैंने कहा बेटी को ले लेना वहाँ से, स्कूल से बारिश हो रही थी। तो वो बेटा लेने आया, तो लड़की वहीं खड़ी थी जो नाला टूटा है अभी, उसका पैर फिसल गया पता न कैसे, और बैग स्कूल में ही था। कै बजे की घटना है? ये 12:30 बजे। अभी तक मिली नहीं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर तो रहे, आधे घंटे बाद आई थी पुलिस। बैग कहाँ है? लड़की का बैग स्कूल में ही था, मैं और मेरा बेटा लेके आए। स्कूल वालों ने बारिश के समय ही छुट्टी कर दी थी। हाँ, स्कूल वाले ने निकाल इतना पानी हो रहा था। स्कूल वालों की है। कितने बच्चे थे उस समय, बताया कितने बच्चे निकल गए? लड़के को पता 3-4 बच्चे थे, घूम रहे थे ऐसे ही। ना इसके स्कूल में है तो है ही, ताला लगा के नहीं रखते हैं स्कूल में। कोई बच्चा कभी भी निकल रहा है, कभी कोई बच्चा बाहर खड़ा है गेट पर, ऐसे ही रखते हैं। बता रहे थे कि अपने आप निकली है, उन्होंने छुट्टी की थी। नहीं, छुट्टी नहीं, छुट्टी करी थी, इन्होंने करी थी, क्या कहते हैं, हमें नहीं पता कब निकल के जा रहे थे। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर कब निकल के जा रहे हैं बच्चे, नहीं निकल के जा रहे हैं। मेरी बेटी दूसरे स्कूल में भी पढ़ती थी, उसमें से मजाले जो निकल जाए बच्चे, ताला लगा के रखते हैं। छुट्टी पर टाइम पर छुट्टी होती है। अच्छा, इस घटना के लिए आप नगर पालिका को जिम्मेदार मानती है क्योंकि नाला खुला हुआ था, या स्कूल वालों को? नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नगर पालिका की है, मतलब 1 घंटे बाद जेसीबी आई, आधे घंटे बाद पुलिस आई। नहीं, नाला बंद होना चाहिए था। बंद होना बच्चे चाहिए। को पता ही नहीं पड़ा पानी में नाला कहाँ है, सड़क कहाँ है। नहीं, वो उसका मतलब ये है कि उसने समझा कि पटिया है, वो आगे कोई चलती चली गई। तो पटिया नहीं मिली ना उसे, नाला खुला मिला, तो जिम्मेदारी नगर पालिका की। हाँ, कितनी उम्र थी? 11 साल की हो जाएगी नवंबर में, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4th में। अच्छा, ये एक बच्ची डूबी है, क्या आपके लिए कैसे हादसा हुआ? देखिए, बारिश के दौरान विद्यालय की छुट्टी हो गई थी समय से पूर्व। मुझे यहाँ के स्थानीय सभासद त्रिभुवन का फ़ोन गया कि क्या कारण रहा ये नहीं पता, लेकिन बच्ची डूब गई है नाले में। तो जब से मैं नगर पालिका, ईओ साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब, सभी लोग लगे हुए हैं, मेरे सफाई कर्मचारी, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ एक माँ होने के नाते कि बच्ची सकुशल मिल जाए। मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से। जगह जगह पूरे शहर की बात करें तो जगह जगह नाले चौके, कई जगह बहुत ज्यादा जल भराव रहा, जिसमें काफी लोगों को परेशानी हुई। देखिए, इस वक्त आरोप और प्रत्यारोप का समय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, हम भारतवासी हैं, हम एक अच्छे नागरिक हैं और अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ अदा करें। हम सबकी जिम्मेदारी इस देश के प्रति है, इस समाज के प्रति है और अपने शहर के प्रति है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों से, स्थानीय भाई साहब, बहनों, सभी से निवेदन करती हूँ कि अपनी नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए इस समाज के लिए अच्छे नागरिक बने। अभी कई घंटे हो गए घटना को, अभी तक की क्या पोजीशन है? देखिए, एनडीआरएफ, हमारी नगर पालिका प्रशासन, सभी लोग लगे हुए हैं। अभी कोई इसकी सूचना मुझे अभी कुछ सूचना मिली नहीं है।
पूरा प्रयासरत हैं हम सब लोग। देखिए, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। पूरा शहर इस हादसे पे स्तब्ध है कि एक 11 वर्षीय हमारी छोटी बहन कहें, बेटी कहें, चारू कश्यप स्कूल से आ रही थी और वो नाले में गिर गई और 6.5-7 घंटे बाद भी उसका अभी तक कोई पता नहीं है। जिला प्रशासन रेस्क्यू चला रहा है, लेकिन सवाल जो है उनसे कोई बच नहीं सकता। जो नगर पालिका है, जिसकी जिम्मेदारी है नालों को ढकना, जिसकी जिम्मेदारी है मैन होल को ढकना, वो क्या कर रहे थे? क्या हादसे से पहले जब बरसात आती है, ये शासनादेश भी है कि जो ये तो कांवड़ रूट है, ये तो कांवड़ रूट है भाई। पूरा सरकार कांवड़ की तैयारियों में लगी हुई है कि नाले खुले हुए हैं। ये भी ये देखिए आप, ये खुल रहा है नाला, नाले खुले हुए हैं, मैनहोल खुले हुए हैं और नगर पालिका की जिम्मेदारी से हम कहते हैं कि नगर पालिका बच जाए। मैंने जिला प्रशासन से मांग की है, लेटर भी लिखा है डीएम साहब को कि चेयरमैन पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। निश्चित रूप से घटना बहुत दर्दनाक है, निर्मम है और मैं तो ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि वो चारू कश्यप सकुशल प्रशासन को मिल जाए, उसका रेस्क्यू हो जाए। और मैं साथ ही एक बात भी कह देना चाहता हूँ, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो चेयरमैन हो, इनको आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचा सकते। इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ताकि फिर किसी शहर की बेटी के साथ ऐसा हादसा ना हो। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं स्कूल की भी लापरवाही रही है? देखिए, स्कूल की लापरवाही है और उससे ज्यादा लापरवाही नगर पालिका की है, उससे ज्यादा लापरवाही नगर पालिका के ईओ की है, उससे ज्यादा लापरवाही एरिया के इंस्पेक्टर की है। आप पूरी लापरवाही स्कूल पे ठीकरा फोड़ करके, आप गरीब टीचरों पे ठीकरा फोड़ करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। स्कूल से तो डेली छुट्टी होती थी, आज बारिश, 2 घंटे की बारिश शहर नहीं झेल पाया। 2 महीने पहले सड़क बनती है, उखड़ने लगती है। खुला कमीशन खोरी का खेल है। पूरा शहर आप देखिए, जजेस कंपाउंड में पानी भरा हुआ है, डीएम रोड पर पानी भरा हुआ है, यमुनापुरम जहां सांसद जी रहते हैं वहां पानी भरा हुआ है, अधिकारियों के आवास में पानी घुस रहा है, कचहरी में पानी घुस रहा है, जजों के चैम्बर में पानी घुस रहा है। क्या शहर बना दिया आपने? क्या कमीशन खोरी चल रही है भाई? हॉस्पिटलों में पानी घुसा हुआ है। आप कह देंगे कि स्कूल की जिम्मेदारी सारी स्कूल पे ठीक रहा, स्कूल भी दोषी है, उससे ज्यादा दोषी नगर पालिका है, उससे ज्यादा दोषी नगर पालिका का प्रशासन है। 8 घंटे में क्या कार्रवाई की यहाँ जिला प्रशासन ने? 8 घंटे में किसी नगर पालिका के इंस्पेक्टर पे कार्रवाई हुई? 8 घंटे में क्या नगर पालिका के ईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या जिम्मेदारी तय की? घटना बहुत दुखद घटना है, लेकिन जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता। हम कल डीएम साहब से मिलेंगे, आवाज उठाएंगे, ताकि फिर किसी शहर की बेटी के साथ ऐसा ना हो। आज ये बहुत ही दुखद घटना आज कोतवाली नगर क्षेत्र में करीब दोपहर 12:30 बजे हुई। सुशीला पब्लिक नामक स्कूल में चारू कश्यप लड़की का नाम था, जो 4वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो लगभग 12:30 बजे अपने स्कूल से उसकी जब छुट्टी हुई तो स्कूल के प्रशासन द्वारा जो है बच्चे को उनके पेरेंट्स को हैंडओवर ना करके ऐसे ही छोड़ दिया गया। उस टाइम काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, मूसलाधार, और जब वो नाले के ऊपर जो पटरी बनी हुई है उसके ऊपर से आ रही थी तो एक जगह जो है उसमें उसका पैर स्लिप हो और वो उसमें गिर गई। जानकारी मिलने पर तुरंत सभी रेस्क्यू टीम्स को एक्टिवेट कर दिया गया। पूरे नाले को जो है उसमें हर जगह से नेट्स निकलवा के रेस्क्यू टीम का काम जारी है। एनडीआरएफ की भी टीम उपस्थित हो गई है और इसमें जो भी दोषी हैं, इंक्लूडिंग स्कूल की जो अथॉरिटीज़ हैं, उन पर यथोचित कार्रवाई की जा रही है। क्या स्कूल की लापरवाही है? प्रथम दृष्टिया अभी ये प्रतीत हो रही है कि उनको हैंडओवर करना चाहिए था पेरेंट्स को। बच्चे को ऐसे अकेले नहीं छोड़ने देना चाहिए था, स्पेशली बारिश हो रही थी। कि जनरली ये व्यवस्था है कि आप बच्चे को या तो पेरेंट्स को हैंडओवर करें, या जब अगर वो बस में जा रही है तो फिर बस में बिठा के फिर स्कूल वालों की जिम्मेदारी वहाँ तक रहती है। लेकिन यहाँ अभी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने बच्चे को ऐसे ही अकेले जाने दिया। तो इसकी हम लोग भी जाँच कर रहे हैं और यथोचित कार्रवाई बहुत ही कड़ी स्कूल प्रशासन द्वारा पर भी की जाएगी। क्या नाम दादा? मेरा नाम जय सिंह है। ये कहाँ के रहने वाले? यही साटा का रहने वाला हूँ। अच्छा,
अच्छा, एक बच्ची जो है पानी के बहाव में बही, आपने क्या देखा, कैसे हादसा? ऐसा था कि दुकान पर मैं भी खड़ा था जहाँ से बच्ची गिरी है, मैं भी अपने पोते को लेकर खड़ा था। अब मैं पल्ली तरफ को मुँह करके खड़ा था। वो जैसे बच्ची इस पर चढ़ी है, बारिश आ रही थी, बूंदों के लिए बचने के लिए जैसे इस पर चढ़ी है आगे को, उस बच्ची का पैर रपटा और जब उसके मुंह से आवाज निकली अरे, तो जब मैंने जो एक संग में झपटा को बच्ची पे को, एक संग तो गिर के फिर हाथ नहीं आई, वो तेज गई नाली में निकल गई, पुलिया में फौरन पुलिया में पड़ गई। अगर मैं गिरता ना तो हो सकता है कि उस बच्चे की जिंदगी बच जाती, मगर उसे मरना मुझे रपटना। क्या बजे का? ये कोई 12:30 बजे करीब का हादसा, ये 12:30 1 बजे करीब। कहाँ से आ रही थी? ये स्कूल से आ रही। समय बारिश हो रही? बारिश हो रही, पानी यहाँ इतना, जहाँ आप खड़े हो घुटने घुटने पानी का, यहाँ जहाँ आप खड़े हो यहाँ घुटने पानी था, चलना मुश्किल है, इतना तेज बहाव पानी का। आपने पकड़ने का प्रयास किया था? जी, हाथ छूट गया। नाला खुला हुआ था, नाला खुला हुआ था ये वाला। बच्ची में बैग था कि बिना बैग के? बिना बैग के बच्ची थी। आप क्या करने आए थे? खड़े थे? मैं अपने पोते को लेकर खड़ा था। अच्छा, वो स्कूल से लेके आए? वो मैं स्कूल से वैन आई थी उसकी, स्कूल से? वो DPS से। ये बच्ची किस स्कूल? ये बच्ची ये इसी गली में स्कूल है, सुशीला के नाम से। अच्छा, किसकी लापरवाही मानते हो? देखो जी, लापरवाही को तो इसके आप लोग ही अंदाज लगा सकते हो, इसमें मैं तो अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। फिर भी एक नागरिक के तौर पर आप क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही है, किसको जिम्मेदार खराब हुआ, नाला खुला था? सबसे पहली गलती तो नगर पालिका की है। यहाँ से नाला चौड़ा है, आगे से इतना सारा, जब चौड़ा नाला में पानी आएगा पीछे से भर के, नहर के पानी को आप बम्बे में डालोगे तो अब वो पानी बाहर जाएगा नहीं जाएगा? नहर का पानी तो नहर ही संभालेगी, बम्बा तो संभालेगा ना। तो आगे इतना सा छोटा सा नाला है, आगे चल के यहाँ से आगे चल के छोटा ही छोटा है। साफ रहता ना? नहीं, आप कहाँ से रहेगा जब सकरा पटा पड़ा है तो आपने देखा ना कितना ये मलबा ये जो टूटा पड़ा है सकरा धर्मशाला लाइन की। जिस समय बच्ची आई बारिश हो रही थी? हाँ, बारिश हो रही। तो स्कूल से कैसे, स्कूल वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती? अब ये तो इस वर्ग के उनसे जाकर मालूम करो स्कूल में कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है बच्चे के प्रति। जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए कि जब बारिश पड़ रही है तो उसको पेरेंट्स को, उनके घर वालों को फोन करके कह दे कि अपने बच्चे को ले जाओ, बारिश पड़ रही है, पानी भर रहा है। और भी बच्चे थे क्या उस समय? और सब बच्चे ऐसे ही भागे गिरते पड़ते। जिस समय बच्ची गिरी बाबू, तो पता था कि बच्ची किसकी है? नहीं, तो बाद में उसके गार्जियन आए होंगे? बाद में आए, ढूंढते हुए भाई लड़की कहाँ गई? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह है।